अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाजरीन, एक बहुत बड़ा तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब से जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाथ मिला लिए हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब से जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाथ मिला लिए हैं। इस चीज़ का सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। इस चीज़ में क्या सदाकत है, इस चीज़ से आप लोगों को आगाह करता हूँ। पहले नाजरीन, इसी बयानिया की वजह से जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, उसमें जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है कि अब मोतबर हलकों से भी चंद घंटों में या 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा रद्द अमल आने वाला है। ये भी एक तहलका खेज इंकशाफ है। नाजरीन, रद्द अमल की क्या वजह बनी कि आखिर ISPR को रद्द अमल देने की ज़रूरत पड़ गई? नाजरीन, इमरान खान साहब का कहा जा रहा है कि बनी गाला में इमरान खान साहब से जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब को कहा है कि आप एक कदम पीछे हटें और हम भी एक कदम पीछे हटते हैं। आप फौज को, इदारों को बदनाम ना करें, लेकिन आपके साथ हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जिस पर इत्तफाक हो गया है। और वैसे भी PDM हलकों में ये चीज़ की लड़ाई चल रही है और मोतबर हलकों में भी इस चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है कि आप लोगों में जो है हमारे साथ बिल्कुल ही यकीन नहीं रख रहे। जिस पर उनका कहना ये है कि कुछ दिनों पहले PDM की क़यादत बैठी है, उसमें उन्होंने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि इक़्तिदार में फ़ौज आ जाए। जिसके बाद नाज़रीन, सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब देखना है कि क्या इमरान खान साहब पर वाकई ऐसा कुछ होने वाला है। नाज़रीन, पहली तो बात ये है कि इमरान खान साहब के साथ कभी भी अस्करी क़यादत हाथ नहीं मिलाएगी। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि इमरान खान साहब के 9 मई वाक़यात के बाद फ़ौज में इतना गम और गुस्सा पाया जाता है कि वो कभी भी नहीं सोच सकते कि वो इमरान खान साहब से हाथ मिलाएंगे। इमरान खान साहब से हाथ तो मिलाने की बहुत बड़ी दूर वाली बात है। इमरान खान साहब के साथ तो वो किसी किस्म की बैठक भी लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पार्टी बैठकर एक स्टेक होल्डर बनकर पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम की हवा चल रही है, इसमें इस्तेहकाम ले आना चाहिए। जिस पर देखना ये है कि अब इमरान खान साहब इन इंकशाफात में कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन अब ISPR का जो रद्द अमल आने वाला है, उस पर बहुत बड़ी और बहुत कुछ बातें निकलने वाली हैं, जिस पर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इमरान खान साहब इस नुकसान के उठाने के बाद और भी ज़्यादा अपने ऊपर गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के इन्हीं बयानात और इमरान खान साहब ने जितना ताबड़तोड़ हमले अस्करी क़यादत पर किए हैं, इसी वजह से बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं। आज अपनी मकबूलियत में तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन इमरान खान साहब अस्करी इदारों के साथ बिल्कुल ही एडजस्टिंग ना करके अपनी पार्टी को जो मकाम था वो खो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब कामयाब हो सकते हैं या नहीं। इसी जो अदम इस्तेहकाम पॉलिटिकल पार्टी में पाया जाता है, इसी वजह से चौधरी निसार साहब ने इमरान खान साहब को पैगाम भी पहुंचाया है कि आप लोग एक इस्तेहकाम लेकर हैं, ताकि आपकी पार्टी में भी एक इस्तेहकाम आए और आपकी पार्टी बच जाए। मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी बचेगी। अगर आपके कारकुनान में कुछ पाया भी जाता है तो वो एक आज़ाद हैसियत से अपने हलकों में जाएंगे, आपकी पार्टी के नाम के साथ नहीं जाएंगे और ना ही वो आपकी पार्टी में शामिल होंगे। वो या तो फिर पार्लियामेंटेरियन में शामिल होंगे या फिर इस्तेहकाम में शामिल होंगे। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में आपके मेंबरान चाहते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में जाते हैं। आपके साथ बहुत बड़ा ब्लेंडर होने जा रहा है, जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो खुद में इस्तेहकाम ले आएं और अपने कारकुनान को एक तामीज़ वाली
شخصیت بنا کر ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ وہ جو فوج کے ساتھ غم و غصہ دکھا رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کے مخلص ہیں تو وہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے آنے کی کوشش کریں۔ جیسے علی محمد خان صاحب کی رہائی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سپورٹران اور فوج کو ایک پیج پر لے آنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ ان کی بہت بڑی بات ہے اور وہ بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، کیونکہ ان کے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف میں کچھ استحکام پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔